नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। से रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को कांच के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, कल तो हमें सीपीआई इन्फ्लेशन भारत का देखने को मिला जो अपने आप में गैस अनुमान से काफ़ी ज़्यादा था। तो ऑफकोर्स मार्केट में गैस आज हमें उल्टी गंगा बहते हुए देखने को मिली और इसलिए गैस मार्केट अपने आप में ही काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जहाँ पे गैस एफआईएस और डीआईएस दोनों ने आज हमें अच्छी खासी बाइंग करके दिखाया है। तो जी गैस मार्केट में आप पूछेंगे कि सर वेट, चलिए मार्केट में निफ्टी भागा, सेंसेक्स भागा, बट पोर्टफोलियो डाउन था या फिर बहुत बड़ी उछाल नहीं हुई। तो ऑफकोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में गैस अभी भी जो सूखापन है वो जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज हेवी वेट्स की बात की जाए, रिलायंस और आईटी स्टॉक्स ने मार्केट को काफ़ी अपलिफ्ट किया, जिसके वजह से अगर आपके पोर्टफोलियो में जो बड़े स्टॉक्स है, जो निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक है, अगर उसका वेटेज ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आपका पोर्टफोलियो आज के दिन भी हरा भरा ज़रूर होगा। बीच में गैस डो की बात की जाए, उसमें हमें लालिमा देखने को मिल रही है। तो देखिए गैस पूरे रात भर का समय बाकी है, अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या होगी। हो सकता है कि बाउंस बैक हो जाए, हो सकता है कि नेगेटिव में कारोबार होता हुआ देखने को मिले। बट इसी बीच में गैस आपको पता है कि आज हमें यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन का वेट था हमारे सामने आ चुके हैं। तो जिनका जैसे कल हमें निराशा भारतीय सीपीआई इन्फ्लेशन को देख के हुई थी, वही निराशा गैस अभी के टाइम में अमेरिकन बाजार में भी देख के ज़रूर हुई है। की बात की जाए, इनिशियल बेसिस पे गैस 200 पॉइंट के फॉल हमें देखने को मिल रहा था और ऑफकोर्स 200 हाइयर देन एक्सपेक्टेड। अगर आप देखें जो लाइन है बहुत ही पावरफुल हो जाती है। हाइयर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इस बार रिपोर्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जिनका अनुमान की बात की जाए 6.2% के आसपास था और इन्फ्लेशन की बात की जाए 6.4% के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस 0.2% से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब जो न्यूज़ होती है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पहले से ही हो जाती है। रीज़न साफ है, आपने देखा कि जर्मनी सहित स्विट्ज़रलैंड में भी इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से ज़्यादा दर्ज होते हुए दिखाई ज़रूर दिए थे और जिसकी वजह से दोस्तों कल भी हमने एंटिसिपेट किया था कि अगर इंडियन मार्केट में ऐसा इन्फ्लेशन कंडीशन है तो शायद यूएस में भी ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। तो जगह स्लाइटली अगर आप देखें हाइयर देन एक्सपेक्टेड देखने को मिल चुका है। मतलब ये नहीं कि अभी भी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। 9% से कैसे यूएस मार्केट में 6.4% के आसपास हो चुका है। और आपको अच्छे से पता है कि विंटर्स में और न्यू ईयर में कुछ सीजनल सेल होते हैं जिसके वजह से डिमांड नहीं टूटता है, डिमांड में रिकवरी वैसे ही होती है। तब कोर्स गैस इन्फ्लेशन के आंकड़े बैरियर के ऊपर आएंगे। जब कोर्स गैस यूएस मार्केट की बात की जाए, फेड की कमेंट्री की बात की जाए 2% का टारगेट है। अब गॉड नोस कैसे कब होगा, लेकिन यस अगर आने वाले कुछ महीने में कैसे इन्फ्लेशन ऐसे ही कंट्रोल होगा, जो अपने आप में गैस अभी के टाइम थोड़ा हॉन्टिंग तो है, बट मुझे लगता है गैस कि जो सर्टन रेट हाइक है उसके बाद शायद से ये आंकड़े और भी कमज़ोर हो जाएं। की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मैंने क्या बताया कि प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन भी है, बट सोल्यूशन है गैस मार्केट इसको डाइजेस्ट कितना कर पाएगा ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेड के ऑफिशियल्स की बात की जाए, जो वोमेंस की बात की जाए, बहुत ही फेमस लेडी मिकी वुमेन बोल के दिखाई पड़ती है। उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और भी रेट हाइक का मेजर ले सकता है। अब देखना बनता है कि पूरे रात भर में यूएस बाजार रिकवर होगा या फिर नहीं होगा। ऑफकोर्स गैस फेड कमेंट्री क्या आएगी इन्फ्लेशन के आंकड़े के बाद, उसको मैं जल्दी ही जब वो मुझे न्यूज़ आएगी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। इसमें गैस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, बॉटम आउट होने की कंडीशन के साथ हमें एक जोरदार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। पिछले कुछ समय से गैस अडानी की न्यूज़ इतना हावी हुई शेयर बाजार में कि लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि बजाज फाइनेंस 5700 का स्टॉक से हमें अभी के टाइम में 6500 के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो जगह 800 पॉइंट के आसपास एक शानदार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। इसलिए गैस जो अच्छी कंपनी होती है उसको टाइमिंग करने की सलाह मैं आपको नहीं देता। हमने गैस इसका पोटेंशियल देखा है। मेरे हिसाब से गैस मार्केट में चुनिंदा ऐसी कंपनी है, इसको टाइमिंग करना मैं सही नहीं समझता हूँ। बहुत लोग टाइमिंग करते हैं, वेट करते हैं, सही भाव मिलता भी है। बहुत लोग निवेश कर देते हैं, बट बहुत लोग और भी फर्दर फॉल का वेट करते हैं और उसके बाद स्टॉक रिकवर हो जाता है। तब कोर्स गैस स्टॉक में काटने लायक कोई ही बात नहीं है। मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुका हूँ। रीज़न साफ है, अर्निंग्स ख़राब होते हैं, एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाते हैं तो पिटाई चलिए हो जाती है। बट अर्निंग्स को बीट करने के बावजूद भी कैसे अगर स्टॉक पिट रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है, जहाँ पे गैस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस के संग ऐसी कंपनी को एवरेजिंग भी करनी चाहिए और हर एक गिरावट के संग अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इक्का दुक्का स्टॉक लेके पारी को ज़रूर खेलनी चाहिए। इसमें कमेंट्री एलटीआई माइंट्री को लेके भी होगी। आपको याद होगा दोस्तों, इनके नंबर्स उम्मीद से थोड़े डल आए थे।
इसकी वजह से बहुत लोगों ने डराया था कि स्टॉक में फिर से बर्बादी शुरू हो जाएगी। मैंने आपको साफ साफ बताया था, एक थंबनेल लगा कि अगर गिरावट होती है वहाँ पे गैस भागने का तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, बिकॉज ऐसी कंपनी जो अपने आप में गैस है तो लार्ज कैप लेकिन मिड कैप की तरह ग्रोथ कर रही है, ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म आपको बहुत ही अच्छा वेल्थ बना सकती है। भी था गैस गिरावट होने का, आपको पता है कि इसमें जो एल टी माइंट्री का मर्जर हुआ था उसकी वजह से कुछ टाइम कॉस्ट हुए थे और एडिशनल खर्चे की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन डाउन था। बट येस, इनके प्रमोटर गैस काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई पड़ते हैं। तो रही बात गैस साइज़ की, आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है। वैसा कुछ थंबनेल नहीं है कि 1.5 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ है तो गिरावट में नहीं आ सकती। ऑफकोर्स कुछ भी हो सकता है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और आपने देखा दोस्तों कि 1 by 1 करके Q3 के नंबर्स के पहले आप जाके आईटी का चार्ट चेक करें, उन सब में कैसे हमें रिकवरी के संग धीरे धीरे और भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स कैसे इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे, जिसको लेके मार्केट ने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग किया। तो ऑफकोर्स एक प्रॉफिट बुकिंग है इस नंबर्स के पहले आ सकती है। और जो मार्केट के जानकार व्यक्ति उनको अच्छे से पता है कि कैसे नंबर्स के पहले पोजीशन बनाए जाते हैं, और नंबर्स अगर अच्छे होते हैं, स्ट्रीट को एस्टिमेट होते हैं, उसके पहले डम किया जाता है। ये तो गैस ट्रेडिंग के लिए जो काम करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट येस, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि इसमें अभी वैल्यू है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बिल्कुल ना घबराएं। और ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस, डी मार्ट, पॉलीकैब, एल टी ए माइंट्री का एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप ही लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बास्केट वाइज धीरे धीरे ऐड की जा सकती है। दीपक की बात की जाए तो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, उतने ख़राब नंबर्स नहीं थे जितना अभी के टाइम में इसके प्राइस में हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। बीच में गए स्टॉक भाग के 2200 के आसपास गया था और उसके बाद गए सबको पता है कि फिर से केमिकल्स में 1 by 1 करके पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों ये फिर से हमें 2000 के नीचे आता हुआ दिखाई दे चुका है। बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बिकॉज वॉल्यूम लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, आप समझने की कोशिश करिए, कंपनी चाहे बड़ी हो छोटी हो डजंट मैटर। क्या बजाज फाइनेंस 5000 का स्टॉक 2000 के आसपास नहीं आया था? ऑफकोर्स आया था। वहाँ पे क्या वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। बियर की बात की जाए, वो ग्रिप बहुत ही हावी है और आपको अच्छे से पता है कि कॉमोडिटी स्पेस में घुसने के बाद मार्जिन थोड़ा सा डाउन हुए। बट मेरा ऐसा मानना है तो कैपेक्स करके आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये मार्जिन इंप्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन 1750 का लेवल टूटना अपने आप में घातक इसलिए होगा बिकॉज फर्दर का सपोर्ट लेवल कहाँ जाकर बनेगा ये किसी को नहीं पता। साइकोलॉजिकल लेवल 1650, 1600, 1500 के आसपास भी आपको रेडी रहने की आवश्यकता है। कंपनी का बहुत ही अच्छी है, सॉलिड है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी भी गाइस मुझे शानदार लगते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए, एक बड़ी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए वो भी रीजनेबल है। कंपनी ख़राब नहीं है, अगर आप टाइम दीजिएगा तो केमिकल्स में जो अभी के टाइम में खूना खराबी चल रहा है, ऑफकोर्स उसमें एक रिवर्सल मतलब उसमें एक बेस फॉर्मेशन के बाद रिवर्सल भी होगा। कब तक ये गैस काटने चलेगा किसी को पता नहीं, बट कंपनी अच्छी है, ओवर लोकेशन ना दें। और ऑफकोर्स अगर आप अभी से मन बना रहे हैं इसमें ऐड करने का तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बात की जाए फाइनल करने की, नंबर्स की बात की जाए डिसअपॉइंटेड थे और ऑफकोर्स नंबर्स के पहले 5000 के आसपास रैली थी इस एंटिसिपेशन में कि नंबर्स इस बार अच्छे आएंगे। नंबर्स ख़राब नहीं थे, बट यस जो मार्जिन्स का इस कंपनी ने 3 क्वार्टर से विटनेस किया था उसमें काफ़ी डाउनसाइड दिखाई दिया था। बड़ी बात नहीं गैस कि मार्केट में वीकनेस होगी और 4500 का लेवल टूटेगा तो सीधा गैस 4200 से लेकर 4000 के आसपास भी हमें दर्शन दिखा सकते हैं। इसलिए गैस मैंने आपको बार बार 6000, 5500, इवन 5000 के आसपास भी कोशिश रहने की सलाह दी थी। हाल फिलहाल में गैस 4700 के आसपास हमें घुसने का मौका मिला, वहाँ पे गैस 300 पॉइंट के आसपास डिप में अगर हमें मौका मिलेगा तो और परचेस करेंगे। ऐसे क्वालिटी वाइज कंपनी बहुत ही अच्छी है। रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, 23 के पी के आसपास ट्रेड करते हैं तो कंपनी का कोई ख़राब नहीं है, बहुत ही सॉलिड कंपनी है। बट येस, इसके पहले का इस कंपनी ने 500 के आसपास रैली दी थी तो ऑफकोर्स हमेशा वो रैली नहीं होती है। स्टॉक 30 या 50% में गिरता है, पर जो कंपनी अच्छी होती है, हेवी वेट होती है, उसमें रिकवरी हमें दिखाई ज़रूर देती है। कल ही के दिन मैंने EKI को ऑफकोर्स कवर किया था, जो बहुत कम लोगों ने कवर किया था। आज तो गैस EKI में जो ऑडिट का झमेला दिखाई पड़ रहा है और जो क्वेश्चनिंग देखने को मिल रही है फ्रॉम द ऑडिटर्स, ये कंसर्न के मैटर के वजह से गैस 2 दिन में 40 और आज के दिन में फिर से गैस 20% के आसपास लोअर सर्किट दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। पहले भी गैस कल के दिन सिर्फ नंबर्स को हाईलाइट नहीं किया था, जो कंपनी के अंदर एक ऑडिटर्स का रेड फ्लैग इशू हुआ है उसको लेके भी गैस मैंने कंसर्न जाहिर करा था। ऑडिटर्स की मानी जाए, जिन्होंने पहले ऑडिट किया था, जो न्यू ऑडिटर है उनके अगेंस्ट में वो ऑफकोर्स फिंगर अप पॉइंट आउट कर रहे हैं। फिंगर पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं? तो ऑफकोर्स जो न्यू ऑडिटर को लग रहा है कि जो एक नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग होती है, उसमें ऑफकोर्स कुछ कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। और ऑफकोर्स रेवेन्यू की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, कैश फ्लो की बात की जाए, वो उसके अकॉर्डिंग जो EKI ने शो किया था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए इस मार्केट में मैंने क्या बताया कि जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में बहुत लोग
काफ़ी बुरी तरह फंसते हैं। मैं कंपनी के इस बिज़नेस मॉडल को लेके बिल्कुल भी सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ। वो इस बिज़नेस मॉडल कमाल का है, बट मैंने क्या बताया, जब कभी भी इस कंपनी में अंदरूनी मामला होता है, हमने इस बड़ा बड़ा कोलैप्स देखा है। चाहे वो येस बैंक की बात की जाए, वोडाफोन आइडिया की बात की जाए, एफ रिटेल की बात की जाए, अडानी ग्रुप की बात की जाए, अभी तो गैस ये जो न्यूज़ है अब देख सकते हैं कि 80% डाउन हो गए हैं। तो यहाँ पे गैस मैंने क्या बताया कि जब जब रेड फ्लैग बड़ा कंसर्न होता है तो निवेशक पहले बर्बाद हो जाते हैं। स्टॉक ने गैस क्या रैली करी थी, 10,000 के आसपास भी गया था, फिर बोनस की अनाउंसमेंट हुई थी। तो मेरे हिसाब से गैस एवरेजिंग ना करें और ना ही फ्रेश एंट्री का सोचें। आपके पास अगर बहुत लॉस हो चुका है 70-80% के आसपास, तो मैं बोलूँगा कि शायद आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके जो क्लियरेंस है उसका वेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आप बियर नहीं कर पा रहे हैं, एक बाउंस पे आप निकलने का ही प्लान कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए या फिर एवरेजिंग की बात की जाए, जब जब कैसे ऐसी बड़ी केस होती है वहाँ पे काफ़ी रेड फ्लैग होते हैं, तो ऑफकोर्स मैं गैस इन सब स्टॉक से और इन सब न्यूज़ से जो जो स्टॉक्स पीड़ित है उससे दूर रहने की सलाह ज़रूर देता हूँ। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस आज मार्केट की बहुत ही किंग कंपनी दिखाई पड़ रही थी, बिकॉज इसकी वजह से मार्केट का मूड माहौल काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। पिछले कुछ समय से गैस मार्केट में काफ़ी हद तक रिलायंस डाउन था। आपको याद भी होगा फ्राइडे के दिन गैस मैंने रिलायंस को लेकर कवरेज दी थी, और आज अगर आप देखें तो रिलायंस में 56 पॉइंट के आसपास रिकवरी दिखाई दे चुकी है। ऐसे एक ही बोलने का मतलब है कि मार्केट में पैसा कौन हराते हैं, कौन लूज़ करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं। अच्छे अच्छे स्टॉक्स बहुत ही पुराने लेवल से हैं जो आज भी गैस मुझे बहुत ही मोटा पैसा बना के दे रहे हैं। तो क्या मैं उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाऊँ? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया दोस्तों, 7 ईयर साइकोलॉजी बोलती है कि अगर आप शेयर मार्केट में टिक गए आपके पैसे बनेंगे, बट 7 साल टिकना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए क्या ब्लू चिप और डिफेंसिव स्टॉक्स में आपकी होल्डिंग ज़्यादा बढ़नी चाहिए। आईटीसी को आपने देख लिया होगा कि कैसे परेशान किया, बट कंपनी अच्छी थी, उनकी अर्निंग्स बढ़ रहे थे, अंडर वैल्यूड थी, हाई डिविडेंड पेइंग थी, लोगों को लगा कि भागेगी ही नहीं। मुझे गैस अभी भी बहुत सारे कमेंट्स याद हैं जो बहुत लोगों ने दावा किया था कि 300 क्रॉस होगा ही नहीं, आज गैस 400 के आसपास जा रहा है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं है, दावा फेल भी होता है, राइट भी होता है। अभी के टाइम गैस ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंपनी खराब हो गई। आपको समझना पड़ेगा कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है और कंपनी कैसे ग्रो करती है, कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं। कंपनी गैस हमेशा कैश फ्लो प्रॉफिट पे चलती है। कंपनी प्रॉफिट दर्ज करेगी, आपके पैसे बनेंगे। तो ऑफकोर्स गैस आपने बहुत से न्यू एज बिजनेस का प्रॉफिट देखा होगा। नायका की बात की जाए, अच्छा कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है, बट 9 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज करेगी, 700-800 का पी मिलेगी। और जो कंपनी का एबिटा मार्जिन की बात की जाए, एबिटा रही बात 80,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज करती है, उन सब कंपनी में होल्डिंग रहती ही नहीं है। तो शेयर बाजार में गैस डिफेंसिव खेलना भी कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले प्रायोरिटी गैस देश की टॉप 3 कंपनी, टॉप 4 कंपनी को दीजिए, बिकॉज उसमें पैसे थोड़े स्लो बनते हैं, बट यस कंसिस्टेंसी से आप पैसे हारेंगे नहीं। और इसीलिए गैस कभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे लगाते हैं तो 3-5% के आसपास ऊपर एलोकेशन देना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। कन्विक्शन रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन यस बहुत लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इन सब कंपनी पे आपको होल्ड करने की ताकत नहीं है, आप मार्केट में नहीं बनेंगे। आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, आपको लगता है ग्रोथ नहीं देगी तो छोड़ दीजिए। मार्केट में हज़ारों ऑप्शन है, बट यस कंपनी गैस अच्छी है। और मेरे हिसाब से कॉन्सोलेशन के बाद रिलायंस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने वाले कुछ महीनों में शायद से हो सकता है। फ्रेंड की बात की जाए, बहुत लोग पूछेंगे कि सर नवीन फ्रेंड में क्या हो गया, रिकॉर्ड तो नंबर्स के बाद कंपनी क्यों गिर रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले सिखाया है डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग क्या होता है। आज दीपक नाइट्रेट के नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे जितना उसको पनिशमेंट मिल रहा है। रीज़न साफ है, केमिकल्स को लेके मार्केट अभी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। मार्केट को लगता है कि आने वाले कल में केमिकल्स पे और भी मुश्किल आ सकती है, वो तो गैस वक्त बताएगा। बट मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, और जो फॉल, जो एंटिसिपेशन, जो मार्केट में एक्सपर्ट्स लोग बोल रहे थे वही हमें दिखाई दे रहा है। गैस जब इसमें अच्छे नंबर्स आए थे, स्टॉक भागा था 4300 4400 के आसपास गया था, मैंने बताया था कि वेट एंड वॉच करें। उस लेवल पे तो मैं एकदम रेडी नहीं हूँ, और मैं अभी भी गैस रेडी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे और भी सस्ते पी का स्टॉक मिल रहा है। अगर आपने 1300 1200 1400 पे खरीदा है, बिल्कुल ही बेचे ना। लेकिन फ्रेश एंट्री की बात की जाए, 3850 से लेकर 3500 का लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको तोड़ेगा तो ऑफकोर्स नीचे गिर सकता है, बिकॉज अभी भी गैस अगर आप देखें तो काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड करा। लेकिन यस जो मार्जिन कंपनी ने इस बार शो की, जो प्रॉफिट अभी शो किए हैं, शायद से वो कंटिन्यू होगा या फिर नहीं होगा, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखते हैं कि 4000 का लेवल कैसे कंपनी सस्टेन करती है। इनकी बात की जाए तो ऑफकोर्स इस गिरावट के बाद थोड़ा मोड़ा बेच फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ये आने वाले कल में नंबर्स कैसे एंटिसिपेट की जा सकते हैं यह भी गैस फाइनलाइज नहीं हुआ है। वैसे डिक्सन ने तो एक अच्छा काम किया था कि डिक्सन ने पहले ही बता दिया कि रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बिकॉज देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी होती है ना, इसका मार्जिन हमेशा 15-20% नहीं होता है, 2-4-5% पे ही मार्जिन काम करती है। आप जाके हिंदुस्तान फूड को देखें, एम्बर को देखें, अडानी वुलमार को ही देखें, जो कि बहुत ही एडिबल और की किंग कंपनी है, तो क्या मार्जिन उनके 15-20% के आसपास है? नहीं, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे,
जो नई कंपनी से, फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, एलईडी वाली कंपनी से तो कंपनी माल बनाएगी, तो इससे क्या इस कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। बट ये जो टॉप लाइन हम लोग उम्मीद करते हैं ग्रोइंग कंपनी से, वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो कंपनी गैस अच्छी है, और ऑफकोर्स अगर आपके पास अगर एलोकेशन ठीक ठाक है तो इधर पे ओवर एवरेजिंग ना करें। एलोकेशन कम है तो मेरे हिसाब से गैस थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का स्टॉक लेके आप एवरेजिंग कर सकते हैं। बट एक शर्त है, शर्त क्या है, 5 साल होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज पीएलआई स्कीम से बेनिफिट इनको तभी मिलेगा जब आप लंबा होल्ड करें। वरना अगर आप सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाए और पूरा मार्केट नहीं भाग रहा है, आपका शेयर भागे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉस में ना बेचें। बट कंपनी ख़राब नहीं है, टाइम दीजिएगा तो मेरे हिसाब से क्या स्लो डाउन के बाद जो कंडीशन इमर्ज होगी डिमांड में, उसमें कंपनी अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती है। तो पेंट्स की बात की जाए, इनके नंबर्स पे गैस इस क्वार्टर में बिल्कुल भी उतने ख़राब नहीं थे जितना मार्केट अभी के टाइम इन सबको पनिश कर रही है। बताया दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए, बर्जर, एशियन पेंट, इनके नंबर्स क्या बहुत ख़राब तो नहीं। बर्जर की बात की जाए, इनके कैपेक्स भी बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद के पहले गैस इन्होंने कैपेक्स कर लिया। अब अभी के टाइम में गैस जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं और जो एसोसिएट बिजनेस हैं जो कि हाउसिंग में काम करती है, वो हमें फेवरेबल डिमांड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी के टाइम मार्केट एकदम रूथलेस हो चुका है। बट कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं। आपके पास ये कंपनी होल्ड ना करे, वरना अगर आप सिर्फ निकालने लगेंगे, आपको कांसाई नेरोलैक के संग एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो सबको निकालना पड़ेगा। पूरा इंडस्ट्री नहीं चल रहा है, टाइम दीजिएगा तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री जब चलेगा तो इन सब में रिकवरी ज़रूर होगी। की बात की जाए, बहुत ही अच्छे और सॉलिड नंबर्स गैस इस बार कंपनी ने विटनेस की, और शायद से कल के दिन मार्केट में इसको लेके एक्शन हो सकती है। गैस फुटवेयर वाली कंपनी है, उनके मार्जिन्स थोड़े से ख़राब थे, जिसकी वजह से इस बार बहुत कंपनी ने पुअर नंबर पेश किए। लेकिन यस, बाटा के नंबर से गैस मैं टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों से ही सहमत हूँ। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो 21-2200 का स्टॉक है, 1500 के आसपास मिल रहा है। आप चाहें तो इसको या फिर रिलैक्सो फुटवेयर्स या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, कैंपस, मेट्रो ब्रांड, उस पर प्रेफर कर सकते हैं। ऑल तो रिलैक्सो अभी के टाइम अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट एक समय बाटा भी कर रहा था। दोनों के नंबर्स गैस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक समय रिलैक्सो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो ऑल टाइम हाई था। तो आज गैस वक्त का पहिया घूमता है, बट दोनों में से कोई कंपनी आपके पास है, लॉस में ना बेचे, चाहे तो फ्रेश एंट्री भी इस लेवल पे दोनों कंपनी में कर सकते हो। ग्रीन की बात की जाए, कब लोअर सर्किट खुलेगा, कब हमें बेचने का मौका मिलेगा, ये किसी को नहीं पता। गैस कहानी घूम फिर के आ जाती है अडानी पोर्ट को, अडानी इंटरप्राइजेस को छोड़िए गैस, वो इंडेक्स के स्टॉक हैं, उनके वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं अभी भी रीजनेबल बहुत लोगों को लगता है। बट ये अगर आप 200 पी पे, 175 के पी पे स्टॉक में निवेश करते हैं तो क्या फ्यूचर है गैस? आप क्या चाहते हैं कि अर्निंग्स इतना बढ़ जाए कि प्राइस टू अर्निंग जस्टिफाई हो जाए? ये गैस जनरली होता नहीं है, तो ऑफकोर्स बहुत ही सैड फीलिंग होती है। बिकॉज बहुत लोगों ने गैस रैली को देख के निवेश किया था, बहुत लोगों ने तो गैस किसी के सुनने पे 1500, 1300, 1200 हर एक लेवल पे एवरेजिंग करी, और अभी के टाइम को निकलने का मौका नहीं मिल रहा। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, अच्छी कंपनी है, आपको अगर होल्डिंग कैपेसिटी लंबी बढ़ानी है और टाइम दे सकते हैं तो कंपनी में आप फेथ कर सकते हो। देखा गया तो गैस कंपनी अपने लेकिन वो एक्सपेंडिचर को लेके या फिर अपने ग्रोथ को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। बीच में गैस कुछ लोन की न्यूज़ भी आई थी जहाँ पे कंपनी ने कुछ मार्केट से पैसा उठाया था। तो ऑफकोर्स एक ग्रोइंग कंपनी है, टाइम देने की आवश्यकता है। पूरा आईटी में गैस कुछ ही कंपनी जो भी टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसमें हैप्पीस्ट माइंड्स भी है, अच्छी कंपनी है, टाइम दीजिएगा तो रिवर्सल भी शानदार होगी। लॉस में बेचने का टाइम मैं ऐसे ग्रोइंग कंपनी को नहीं दूंगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।